दोस्तों, हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का जज्बा बहुत ही कम लोगों में होता है। एक ऐसा ही सूरज को छूने का सपना नासा ने बहुत साल पहले देखा था। सूरज को छूने का सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं था, क्योंकि इससे पहले अगर कोई आपको इस सपने को पूरा करने के बारे में कहता तो शायद आप उसे कोई पागल ही समझते। सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो इतने हाई टेम्परेचर को झेल पाए। इसीलिए कई लोगों के लिए ये सपना किसी काल्पनिक घटना से ज्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन आखिरकार ये सपना भी पूरा हो चुका है। जानना चाहते हैं आखिर कैसे? तो इस वीडियो के एकदम लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। नासा ने इम्पॉसिबल से लगने वाले इस मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है और इसी के साथ ही विज्ञान की दुनिया में उस ऐतिहासिक मिशन को कामयाबी के साथ पूरा भी कर लिया है, जिसके बारे में एक वक्त सोचना भी काफी मुश्किल था। नासा के द्वारा लॉन्च किए गए एक स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सूरज के कोरोना को छूने और उसके अंदर जाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इतिहास में पहली बार कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट सूरज तक पहुंचा है। नासा का ये मिशन विज्ञान की दुनिया के लिए ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट ने 28 अप्रैल सन 2021 को सूर्य के ऊपरी एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें कामयाबी के साथ एंट्री की और उड़ान भी भरी। इसके साथ ही नासा के इस प्रोब ने सूरज के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड का सैंपल भी ले लिया है, जिसे पूरा करना अब तक इम्पॉसिबल माना जा रहा था। हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सदस्यों, वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की बड़ी मदद के साथ ही इस ऐतिहासिक पल को हासिल किया गया है, जिन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट के एक बेहद ही जरूरी इक्विपमेंट सोलर प्रोब कप को बनाया और निगरानी भी की। यह कप ही वह इक्विपमेंट है जिसने सूर्य के एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स कलेक्ट किए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह प्रूव करने में मदद मिली कि स्पेसक्राफ्ट वास्तव में कोरोना को छूने में कामयाब रहा है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्पेसक्राफ्ट द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से पता चलता है कि नासा का ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के कोरोना में 28 अप्रैल सन 2021 को एक पॉइंट पर तकरीबन 5 घंटे तक रहा था। आंकड़ों से पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट 3 बार सूरज के कोरोना में एंटर हुआ था। नासा के इस मिशन की पूरी रिपोर्ट साइंटिफिक पेपर फिजिकल रिव्यू लेटर्स में पब्लिश हुई है, जिसमें CFA एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंथनी केस ने बताया है कि कैसे सोलर प्रोब कप अपने आप में नायाब इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान में जाने वाले इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक एंथनी केस ने बताया कि पार्कर सोलर प्रोब से जितनी मात्रा में सूर्य से निकलने वाली एनर्जी टकराने वाली थी, उस गर्मी से इसे बचाने के लिए सबसे पहले ये समझा गया कि स्पेसक्राफ्ट आखिर कितना गर्म होने वाला है। वैज्ञानिक केस ने समझाते हुए ये कहा कि अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखने के लिए उसे कार्बन और कार्बन फोम से बनी एक शील्ड से सुरक्षित किया गया। यह शील्ड प्रोब पर पड़ने वाली हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है और प्रोब के पीछे की साइड में लगे हुए इक्विपमेंट्स को बचाए रखती है। पर इस स्पेसक्राफ्ट में लगे 2 ऐसे कप्स थे जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए थे। वैज्ञानिक केस ने कहा कि ये दोनों ही कप्स सीधे तौर पर सूर्य की गर्मी में खुले तौर पर लगे थे और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती थी, इसलिए ये दोनों कप्स पूरी तरह से लाल हो गए थे। उन्होंने आगे बताया कि कप्स को पिघलने से बचाने के लिए उन कप्स को टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स और पत्थरों से बनाया गया था, जो कि सूरज की एक्सट्रीम हीट को झेलने में कैपेबल थे। पृथ्वी के ऑपोजिट सूर्य की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर बेहद ही ज्यादा गर्म होता है, जो कि ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा सूर्य की कोर से बंधे हुए सोलर मटेरियल्स या फिर सोलर पार्टिकल्स से बना होता है। जैसे जैसे बढ़ती गर्मी और दबाव उस मटेरियल को सूर्य से बाहर धकेलता है, यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड इसे अपने अंदर बनाए रखने के लिए काफी कमजोर हो जाते हैं। कोरोना सूर्य के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है, जहां मजबूत मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को बांधे रखता है और सूर्य से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड्स या फिर सोलर स्टॉर्म को बाहर निकलने से रोकता है। जिस पॉइंट पर सोलर मटेरियल ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से बचकर सूर्य के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, उसे अल्फ्वेन पॉइंट कहा जाता है। इसी पॉइंट पर सोलर एटमॉस्फेयर का अंत होता है और सोलर विंड्स या सोलर स्टॉर्म्स की शुरुआत होती है। यही सोलर स्टॉर्म्स अल्फ्वेन पॉइंट को क्रॉस करके हमारे ग्रहों तक पहुंचते हैं और उनके मैग्नेटिक फील्ड को तबाह कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्स यानी मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड भी
सूर्य से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स की वजह से ही तबाह हुई थी। सोलर स्टॉर्म्स का असर हमारी पृथ्वी के दोनों पोल्स पर अक्सर देखा जा सकता है। कभी कभी ये सोलर स्टॉर्म्स इतने खतरनाक साबित होते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स तक को तबाह कर देते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बंद पड़ जाती हैं। अब तक वैज्ञानिक इस बात का श्योरिटी से पता लगाने में कैपेबल नहीं थे कि आखिर अल्फवेन पॉइंट कहां पर है। कोरोना की दूरी से ली गई तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि सूर्य की सरफेस से 10 से 20 सोलर रेडियन यानी कि 4.3 से 8.6 मिलियन माइल्स के बीच कहीं अल्फवेन पॉइंट मौजूद है। 28 अप्रैल सन 2021 से पहले पार्कर सोलर प्रोब इस पॉइंट के ठीक आगे से उड़ रहा था, लेकिन 28 अप्रैल को अपनी 8वीं उड़ान के दौरान वो अल्फवेन पॉइंट तक पहुंच गया और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को अल्फवेन पॉइंट की सटीक जानकारी भी मिल गई, जो कि सूर्य की सरफेस से लगभग 8.1 मिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद है। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट ने इतिहास में पहली बार इस अल्फवेन पॉइंट नाम की लेयर को पार कर लिया और अंत में सूर्य के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब का सूर्य के एटमॉस्फेयर में पहुंचना टेक्नोलॉजी की सफलता से भी काफी ज्यादा आगे की सफलता बताता है, जिसको लेकर अब तक सिर्फ कल्पनाएं ही की गई थी। यह देखते हुए कि सूर्य को अब तक करीब से जान पाना वैज्ञानिकों के लिए काफी हद तक नामुमकिन था, लेकिन इस अंतरिक्ष यान की हिस्टोरिकल अचीवमेंट ने लाल गर्म तारे सूरज के बारे में सदियों पुराने रहस्यों को सुलझाने की नई उम्मीद वैज्ञानिकों में भर दी है। नासा ने कहा कि उदाहरण के लिए हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि सूर्य का 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला बाहरी एटमॉस्फेयर सूर्य की 5500 डिग्री सेल्सियस वाली सरफेस की तुलना में इतना ज्यादा गर्म क्यों है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता है कि एनर्जी सूर्य की बबलिंग सतह के मैग्नेटिक फील्ड से आती है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि सूर्य का एटमॉस्फेयर इस एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करता है। सूर्य के एटमॉस्फेयर की जानकारी मिलने के बाद अब वैज्ञानिकों को सोलर फ्लेयर्स यानी कि सूर्य में उठने वाले तूफानों की वजह से आसमान में बनने वाले फ्लेयर्स और सोलर विंड्स पर ज्यादा जानकारियां मिल सकेंगी, जिनका अक्सर पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जहां वो बिजली ग्रिड और रेडियो संचार को बाधित करते हैं। वहीं पर नासा ने कहा है कि कोरोना में एंट्री करने में पहली बार मिली सफलता के बाद हम वादा करते हैं कि अब हम कई और स्पेसक्राफ्ट फ्लाईबाय में भेजेंगे ताकि और ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सकें और सूर्य के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि सूरज पर दूर से जानकारियां हासिल करना लगभग असंभव है। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब अभी 2025 तक सूर्य को ऑर्बिट करता रहेगा और अपने हर फ्लाईबाय के दौरान यानी कि हर चक्कर के दौरान वह सूर्य के और नजदीक जाता जाएगा और जानकारियां जुटाता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करते हुए ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में कोई इंसान भी सूरज तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।